चलिए बात करते हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बात की थी विचारों के बारे में कि आपके विचार आपके शरीर पर किस तरीके से प्रभाव डालते हैं। मैं इसी को बात को आगे बढ़ाता हूँ और उन मोमेंटों की बात करूँगा जो कि आप ऐसे पास्ट में घटित हुए जिन्हें आप आज भी याद करते हैं। कभी ऐसा होता है कि आपने कुछ ऐसे मोमेंटों को याद किया जो कि आपके पास्ट में कुछ ऐसे थे जो कि आपके लिए एक आपके हितकर में नहीं थे। कुछ ऐसे मोमेंट जो कि एक तरीके से कह के दुखदाई थे। अब कुछ ऐसी घटना घटी जो कि एक दुख देके गई, या फिर कुछ ऐसे जिसमें आपका किसी से झगड़ा हुआ, या फिर कोई ऐसी बात जिसमें आपसे किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने आपको बहुत दुख दिया। अब आप क्या करते हैं, उन मोमेंटों को बार बार याद कर रहे हैं। आप जब भी आपको समय मिलता है आप उन्हीं को लेकर बैठ जाते हैं। तो उन मोमेंटों ने आपको उधर भी दुख दिया था, वो मोमेंट आपको अब भी दुख देंगे। ऐसा नहीं है कि उस मोमेंट में उन्होंने आपको उस जगह पर आपको दुख दिया और आज आपको वो एक हैप्पी मोमेंट देंगे, वो तो होने से रहा। आज भी वो आपको क्या करेंगे, आज भी वो आपको उस मोमेंट को याद कराएंगे। उस मोमेंट में अगर आप दुख थे तो आज भी आपको वही दुख महसूस होगा, क्योंकि आपने क्या किया, उसी मोमेंट को याद किया और उस माइंड ने उसी मोमेंट को रिवाइज किया। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका उस मोमेंट में जो दुख था वही अभी प्रकट होगा। अगर उसी जगह आप ऐसे मोमेंट को याद किया आपने जो आपको एक शांतिपूर्ण था, या फिर कुछ ऐसे मोमेंट थे जिनमें आप क्या करते थे, कुछ खेला करते थे, या फिर कुछ ऐसे हैप्पीनेस मोमेंट जिसमें कि पुरानी यादें थी जिनमें आपको बहुत खेला करते थे, कुछ ऐसे मोमेंट जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए हैप्पीनेस थे, आपके लिए बहुत खुशी भरे मोमेंट थे, खेलना कूदना, या फिर जो मोमेंट थे, अगर आप उन्हें आज याद कर रहे हो ना, तो वो कल भी आपके लिए बहुत खुशी दे के गए थे, आज भी आपको खुशी देंगे वो, क्योंकि आपने ऐसे मोमेंटों को याद किया जो कि उस पल भी आपके लिए हैप्पीनेस थे, आज भी आपके लिए वही हैप्पीनेस थे, आज भी आपके लिए वैसा ही मोमेंट कहीं न कहीं आपके लिए प्रकट होगा। डिपेंड आप पर करता है कि आप कैसे मोमेंटों को याद कर रहे हैं। हमारा शरीर क्या है कि जैसे हम किसी एक चीज़ को लगातार सोचते रहते हैं तो कहीं न कहीं उसी का व्यक्तित्व बन जाता है। जैसे कि अगर बात करूँ कि आप अगर लगातार क्रोधित हो रहे हैं, आप बार बार गुस्सा कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं और लगातार किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका व्यक्तित्व कुछ ऐसा ही हो जाएगा कि फिर आगे जाके आपको क्या होगा, ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर इसी तरीके से गुस्सा आता रहेगा, क्योंकि आप ज़्यादातर शरीर को क्या कमांड दे रहे हैं, इस तरीके की कमांड दे रहे हैं। तो आपका माइंड क्या करेगा, फिर माइंड ज़्यादातर ऐसी चीज़ों को ही प्रकट करेगा। तो आपको क्या आए, आपको ऐसी उत्तेजना आए क्रोध की। अगर आप ऐसे अच्छे हंसी और एक अच्छे हैप्पी मोमेंट को याद करेंगे तो कुछ अलग तरीके से घटना होगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने विचारों को रखते हैं। कि आपको हमेशा देखना चाहिए कि आप कैसे विचारों को रख रहे हैं, या फिर आप कैसी चीज़ों को ले रहे हैं बाहर से। आप कहीं ऐसे चीज़ों को तो नहीं ले रहे हैं जो कि वास्तव रूप से आपके लिए नहीं है। कहीं पर ऐसी बातें चल रही हैं, आप मज़े से न सुन रहे हैं, तो वो आपके लिए है नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं, उन कूड़े कचरे को आपके माइंड में ले रहे हैं। ऐसा होता है जैसे कोई धर्मशाला हो और उसमें हर कोई आदमी जा रहा है, हर कोई जा रहा है, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है, हर कोई जा रहा है, चाहे वो एक अच्छा आदमी हो, चाहे वो बुरा आदमी हो, कैसे भी टाइप का हो। अगर यही तरीका अगर माइंड के साथ हो रहा है तो वही गलत है, क्योंकि हमें उन विचारों को लेना चाहिए जो वास्तव रूप से हमारे लिए हित करें। सुना होगा आपने कि ना खाली बैठे रहने से तो अच्छा कुछ ना कुछ करें। तो कुछ ना कुछ का ये मतलब है कि कुछ ना कुछ, जैसे कि मैं बैठा हूँ खाली और चलो अखबार पढ़ लेते हैं, और पूरे अखबार में आप ये नहीं देख सकते कि सारी चीज़ें बिल्कुल आपको सही और एकदम ऐसी मिलें जो आपको हैप्पी मोमेंट लाए। कुछ घटना ऐसी मिलेंगी जो आपके हितकर में है ही नहीं है, या तो कुछ ऐसी मिलेंगी जो कि बहुत डिस्टर्ब करेंगी।
तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो कूड़ा कचरा होंगे। तो ये मतलब नहीं है कि ये मतलब भी नहीं है कि कुछ ना कुछ करना से अच्छा आएगा कुछ ना कुछ करो, ये भी गलत है। क्योंकि आप खाली बैठे हो ठीक है, कम से कम आप ऐसा तो नहीं कर रहे, आप उन चीज़ों को, उन कूड़े कचरे को अपने माइंड में तो नहीं ला रहे जो कि आपको परेशानी खड़ी करे। आप चलो बैठे हैं ठीक है, रिलैक्स है, सही है, तो देखना चाहिए कि वास्तव रूप से आप कैसे विचारों को ला रहे हैं, उन्हें ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने लिए भी दूसरे के लिए भी, आप अपने लिए कैसे विचारों को रख रहे हैं ये भी बहुत ज़रूरी है, और आप अपने लिए कैसे विचारों को ले रहे हैं वो भी ज़रूरी है। अगर आप इस तरीके से ऑब्जर्व नहीं करेंगे कि वास्तव रूप से ये विचार मेरे लिए है कि नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं कूड़ा कचरा ही लेंगे। तो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ आपके लिए नहीं है और हर बात आपके लिए नहीं है, और ना ही हर घटनाएं आपके लिए कि आप सारी चीज़ें आप लेते चलो। सारी चीज़ें आपने कहीं से न्यूज़ भी उठाई, आपने कहीं से बातें भी ली, आपने कहीं जो भी चल रहा है आपने सब लिया। ऐसा नहीं है आपके लिए कि सारी चीज़ें सिर्फ आप ही के लिए, सारा चीज़ आप ही लेते चलो। कूड़ा करकट भरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। आप देखो समझो कि वास्तव रूप से किन चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसी चीज़ों को अपने लिए ग्रहण करते हैं। तो आप अपने विचारों को ऑब्जर्व करना सीखिए, उन्हें देखना सीखिए कि वास्तव रूप से हम जो विचार प्रकट कर रहे हैं या फिर जो विचार हम ले रहे हैं वो वास्तव रूप से किस टाइप के हैं।